Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की वन ऑफ द मोस्ट renowned poem which is named as Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798. ठीक है. सो बेसिकली इस पोइम का एक अगर एब्रीवेशन हम लें तो दिस इज़ नेम्ड एज टिंटन एबे ओनली बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. तो अब आपको इस टाइटल से क्या पता चलता है, सबसे पहले मैं आपको इस टाइटल को इलाबरेट करूँगी ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल पाए कि इस पोइम के अंदर पोइट ने क्या क्या चीज़ों को इलाबरेट किया है. द फर्स्ट थिंग इज़ इसमें टिंटन एबे का जो भी मेंशन हुआ है, टिंटन एबे एग्जैक्टली इस पूरी थ्रू आउट पोइम में कहीं पे भी इसका अपीयरेंस नहीं है. दिस इज़ जस्ट अ नेम. ये क्यों लिया गया है, लेट मी टेल यू. लाइन्स कंपोज फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, मतलब ये जो पर्टिकुलर पोइम कहाँ लिखी गई है, फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे. तो एक सॉर्ट ऑफ डिस्टेंसिंग क्रिएट कर रहा है ये टाइटल बिटवीन द सिटी लाइफ, बिटवीन द लाइफ ऑफ क्योस, बिटवीन द लाइफ ऑफ पोल्यूशन. सिटी लाइफ का जो भी इन्वायरमेंट है उससे दूर हटके, ठीक है, द लाइफ वेयर द सेरेनिटी एग्जिस्ट, वेयर द सब्लाइम थॉट एग्जिस्ट. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे ये एक डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं पोएट, जहाँ पे एक सिटी लाइफ से को छोड़ के वो एक ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे कंप्लीट सेरेनिटी हो, जहाँ पे कंप्लीट ट्रैंक्वालिटी हो. ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द टाइटल वेयर द डिस्टेंसिंग बिटवीन द सिटी लाइफ एंड द कंट्री लाइफ इज बीइंग डिस्कस्ड, राइट. Later on revisiting the banks of the Wye during a tour, July 13, 1798. इससे इस टाइटल से क्या पता चलता है कि एग्जैक्टली ये जो टूर है ये रिविजिटिंग है, मतलब दूसरा टूर है ऑफ द पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ टू द रिवर वाई. ठीक है. तो रिवर वाई के बैंक्स पे खड़े हैं यहाँ पे पोइट इस थ्रू आउट पोइम में, और ये इनका रिविजिट है यहाँ पे. ठीक है. इससे पहले वो वहाँ पे जा चुके हैं, और ये जो टूर है ये कब का है इनका, जुलाई 13, 1798. ये आपको ध्यान में रखना है. 1798 जो ईयर है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी टाइम पे लिरिकल बैलेड विच वाज रिटन बाय सैमुअल टायलर कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ. तो ये लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था, और उसी की ये पोइम, उसी में एक पोइम है दिस वन टिंटन एबे, राइट. तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि 1798 में जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था, जहाँ से द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक एरा समझा जाता है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है. द ईयर ऑफ बिगनिंग ऑफ रोमांटिक एरा. तो होप आपको ये टाइटल समझ में आ गया होगा. द फर्स्ट वन विच क्रिएट्स द डिस्टेंस बिटवीन द सिटी लाइफ एंड द कंट्री लाइफ, एंड द अनदर वन इज इन टू दिस पर्टिकुलर पोइम द पोइट इज टॉकिंग ऑल अबाउट हिज रिविजिटिंग टू द बैंक्स ऑफ द रिवर वाई during a tour on July 13, 1798. ठीक है. So let's begin with the poetry. Five years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain springs with a soft inland murmur. तो आपको इन लाइन से क्या पता चलता है कि एग्जैक्टली पोइट का जो फर्स्ट विजिट था वो 5 years बैक था. 5 years बैक आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि अभी जुलाई 1798 में पोइट यहाँ आए हुए हैं. अभी 13 जुलाई 1798 का जो डेट है उससे जस्ट 5 साल पहले पोइट यहाँ पे आए थे. मतलब आप मान सकते हो 1793 में पोइट यहाँ पे आए थे. तो 5 summers बीत चुके हैं, 5 long winters बीत चुके हैं, एंड अगेन आई हियर दीज वाटर्स. और अगेन दोबारा से पोइट उसी जगह पे है जहाँ पे वो वाटर्स, माउंटेन जो फाउंटेन वाटर है उसकी रोलिंग को सुन रहे हैं. ठीक है. माउंटेन स्प्रिंग को सुन रहे हैं. सॉफ्ट इनलैंड जो मर्मर है वहाँ का नेचुरल जो सराउंडिंग है उसको दोबारा से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट. तो अब आप मान सकते हैं 1793 में पोइट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, एंड नाउ इन दिस सेकेंड विजिट ही इज़ टॉकिंग ऑल अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस विच ही हैड अर्लियर एंड विच नाउ ही हैज़ बीन गोइंग थ्रू. ठीक है.
सो वंस अगैन डू आई बिहोल्ड दी स्टीप एंड लॉफ्टी क्लीफ्स, कि अब मैं दोबारा से ये जो स्टीप और लॉफ्टी जो क्लीफ्स हैं, दैट ऑन अ वाइल्ड सिक्लूडेड सीन इम्प्रेस थॉट्स ऑफ मोर डीप सिक्लूजन। तो अब पॉइंट क्या बात कर रहे हैं कि मैं दोबारा से इन माउंटेन्स को, इन फाउंटेन्स को, इन ग्रीनरी को, मिडोज को, यहाँ के रिवर्स को, यहाँ के जो मर्मरिंग साउंड है, सॉफ्ट इनलैंड मर्मरिंग जो साउंड है, उसको दोबारा से इंजॉय कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें मुझे सेरेनिटी प्रोवाइड कर रही हैं, मेरे अंदर जो सब्लाइम थॉट्स हैं उनको रिवाइव कर रही है, ठीक है। एंड इनटू दीज लाइन दैट ऑन अ वाइल्ड सिक्लूडेड सीन इम्प्रेस थॉट्स ऑफ मोर डीप सिक्लूजन। यहाँ पे पॉइंट वो डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। जो सेरेनिटी, जो ट्रैंक्विलिटी, जो पीस ऑफ माइंड उन्हें यहाँ पे मिल रहा है, वो वहाँ पे नहीं मिल पा रहा था जब वो सिटी में थे। द लाइफ ऑफ क्योस, द लाइफ ऑफ पोल्यूशन, द लाइफ ऑफ नॉइज़, ठीक है, कम्प्लीटली जो टायरिंग एक लाइफ हुआ करती थी, क्योंकि हम सिटी लाइफ में बेसिकली बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम किसी के बारे में इतना पीसफुली सोच सकें। तो वो टाइम, वो पीस, वो हार्मनी उन्हें कहाँ मिल रही है? एट द बैंक ऑफ द रिवर वाई, ठीक है। तो वहाँ पे जब ये ग्रीनरी है चारों तरफ, इतना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है, इतनी ब्यूटीफुल सीनरी है, जहाँ पे मिडोज हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, फाउंटेन साउंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनको वो पीस, वो हार्मनी, वो सब्लाइम थॉट्स मिल रहे हैं जो उन्हें तब नहीं मिलते थे जब वो सिटी में थे। तो एक काइंड ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से मैं यहाँ पे दूर रह के, सिटी लाइफ, सिटी क्योस से दूर रह के मुझे यहाँ पे सेरेनिटी मिल रही है और दोबारा से मैं इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर पा रहा हूँ। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। और ये जो क्लिफ्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, वो इतने हाई हैं कि वो लैंडस्केप को स्काई से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। द डे इज कम व्हेन आई कैन रिपोज हियर अंडर दिस डार्क sycamore एंड व्यू दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड एंड दीज ऑर्चर्ड टफ्ट्स। यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि अब मैं दोबारा से यहाँ पे आराम कर सकता हूँ, रिपोज कर सकता हूँ। ये जो डार्क साइकोमोर है, साइकोमोर बेसिकली एक डार्क ट्री होता है, बहुत घना सा होता है, तो उसके अंदर, उसके नीचे बैठ के मैं आराम से रेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड व्यू, और मैं देख सकता हूँ इन प्लॉट्स ऑफ कॉटेजेस ग्राउंड को, इन ऑर्चर्ड टफ्ट्स को, एंड विच एट दिस सीजन विद देयर अनराइप फ्रूट्स आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू। क्योंकि अब जुलाई में पॉइंट यहाँ पे आए हैं, तो अभी जो फ्रूट्स हैं वो राइप नहीं हुए हैं, अनराइप फ्रूट्स हैं। फ्लावर्स भी अभी एग्जैक्टली ब्लूम नहीं हुए हैं, वो भी बर्ड्स ही हैं। तो चारों तरफ क्या है, ग्रीनरी नज़र आ रही है। बेसिकली क्या होता है, जब फ्लावर्स ब्लूम हो जाते हैं, जब फ्रूट्स राइप हो जाते हैं, तब चारों तरफ येलोनेस स्प्रेड होती है। बट अभी क्या है, ऐसा लगता है जैसे धरती ने एक ग्रीन चादर ओढ़ रखी हो, ठीक है। तो चारों तरफ क्या है, क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, कि चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे धरती ने एक ग्रीन चादर ओढ़ रखी हो। एंड लूज themselves मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस, ठीक है। तो हर तरफ क्या दिख रहा है पॉइंट को, ऑल अराउंड ग्रीनरी, सिर्फ ग्रीनरी नजर आ रही है। वंस अगैन आई सी दीज हैज रोज हार्डली हैज रोज। अब पॉइंट बोल रहा है कि मैं दोबारा से इन हैज रोज को एंजॉय कर सकता हूँ। हैज रोज बेसिकली इस तरीके के होता है जहाँ पे फार्मर्स जो अगर सीड्स को सॉ करते हैं इनटू द अर्थ, तो उसमें गैप होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गैप्स है ताकि इनको प्लेंटी ऑफ स्पेस मिल जाए इन फ्लावर्स को ब्लूम होने के लिए। तो इन हैज रोज को मैं देख सकता हूँ। लिटिल लाइन्स ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, इनको पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे एक इमेजरी क्रिएट कर रहा है। इन हैज रोज को पॉइंट क्या बोल रहे हैं, लिटिल लाइन्स ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, ठीक है। दीज पेस्टोरल फार्म्स, इन पेस्टोरल फार्म्स को मैं एंजॉय कर सकता हूँ। ग्रीन टू द वेरी टोर एंड रीड्स ऑफ स्मोक। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट रीड्स ऑफ स्मोक की बात कर रहे हैं, वो बैठे हैं बैंक ऑफ रिवर के पास और वहाँ पे पॉइंट इन सारी ग्रीनरी को एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं। तभी उन्हें वहाँ पे एक स्मोक उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि ये इंडिकेशन मिल रहा है कि कोई अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रीनरी यहाँ पे कोई ह्यूमन बींग्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। शायद ये स्मोक नहीं उठता तो शायद पता भी नहीं चलता कि कोई वहाँ रह रहा है। सो यहाँ पे पॉइंट सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, सेटअप इन साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज विथ सम असर्टेन नोटिस, कि अगर कोई स्मोक को नोटिस नहीं करेगा तो किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि कोई यहाँ पे रह रहा है। अब वहाँ पे कौन कौन रह रहा है ये पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं। एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स, हो सकता है वहाँ पे वैग्रेंट ड्वेलर्स हो,
ये हाउसलेस वुड्स हालांकि नज़र आ रहे हैं, ये वुड जो है, ये जंगल है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई रह नहीं रहा हो, कोई हाउसलेस है, यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं रह रहे हैं, ऐसा लगता है जब हम दूर से इसको देखते हैं। लेकिन जब ये स्मोक उठती है तब हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि देयर मस्ट बी सम वैग्रेंट ड्वेलर्स, कोई हर्मिट वहाँ पे रह रहा होगा, उसकी कोई केव होगी, कोई भी रह सकता है, कोई जिप्सी रह रहा होगा, कोई मतलब कोई भी हंटर है जो कि हंटिंग के लिए वहाँ आया है, वो भी वहाँ पे हो सकता है इस टाइम पे, जो कि आग जला रहे हो, कुछ कुक कर रहे हो, ठीक है, या फिर हर्मिट जो है अपना हवन वगैरह का कुछ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनकी इन एक्टिविटीज़ से जब स्मोक उठती है, उस स्मोक से ही पता चलता है कि देयर मस्ट बी सम पीपल हु लिव देयर इनटू दिस डीप फॉरेस्ट। अब आगे पॉइंट क्या बात करते हैं, दीज ब्यूटिफुल फॉर्म्स दो अ लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी एज इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई। अब यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि जो ब्यूटीफुल फॉर्म्स है, ये जो ब्यूटीफुल सीनरी है, ये मेरी आईज से एब्सेंट थी इतने दिनों से, क्योंकि 5 साल पहले पॉइंट यहाँ पे आए थे, तो 5 साल तक ये मेरी आईज से एब्सेंट थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ब्लाइंड मैन की आंखों से कोई लैंडस्केप नहीं होता, एक ब्लाइंड मैन डेफिनेटली किसी लैंडस्केप या किसी इमेजरी को नहीं देख सकता है, तो वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो सीनरी है, मेरी आंखों से मिसिंग थी, एब्सेंट थी, ठीक है। लाइक ए ब्लाइंड मैन्स आई, जिस तरीके से एक ब्लाइंड मैन ने बहुत टाइम से उसके फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी पर्सन है, उसने लास्ट सीनरी जो देखी और उसके बाद में वो ब्लाइंड हो जाता है, तो वो लास्ट सीनरी उसके दिमाग में रहती है, बाकी अदरवाइज हिज आइज गॉट ब्लाइंड, ठीक है। तो डेफिनेटली उसी की तरह कि वो मेरे अंदर तो ये सारी मेमोरीज थी, लेकिन मेरी आंखों से ओझल थी, ठीक है। But often in lonely rooms and mid the dim of towns and cities, I have on to them in hours of weariness, sensations sweet, felt in the blood and felt along the heart. यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये जो इमेजरी है, ये मेरे माइंड में थी डेफिनेटली जब मैं 5 साल पहले यहाँ पे आया था, तब से मेरी मेमोरीज में तो ये स्टोर्ड थी, ये जो ब्यूटीफुल सीनरी है मेरी मेमोरीज में तो स्टोर्ड थी, आंखों से ओझल थी, ठीक है। और ये जो मेमोरीज है मुझे कब सूद किया करती थी, जब मैं अकेले रूम में बैठा हुआ करता था इन सिटी में, ठीक है, या फिर दिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, सिटी के जो टायरिंग, जो स्टफ़ी या फजी जो डेज हुआ करते थे ड्यूरिंग दैट टाइम, मुझे ये सारे यहाँ पे पॉइंट स्वीट सेंसेशन की भी बात कर रहे हैं। डेफिनेटली स्वीट सेंसेशंस क्या होता है, सेंसेशन स्वीट हम बोल सकते हैं। होता क्या एग्जैक्टली कि हम कहीं पे जाते हैं या हमारे साथ ऐसी कोई इंसिडेंट होता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, और फिर वो जो ब्यूटीफुल सीन है वो हमारे माइंड में एग्जैक्टली परमानेंट सेट हो जाता है। और वो सीन जब हमें रिकॉल होता है, जब भी हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, टायर्ड होते हैं, बहुत ही क्रूशल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, और उस टाइम पे जब हमें वो मेमोरी दोबारा से रिकॉल हो जाती है, तो डेफिनेटली एक हमें सूद प्रोवाइड होता है, हमारे माइंड में एक सेरेनिटी आती है, हम पीसफुल हो जाते हैं, हम उस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेते हैं। तो ये जो सीनरी है, जो 5 साल पहले जो पॉइंट आया था, तो ये सीनरी उनके माइंड में एग्जैक्टली फिट हो गई थी। ये स्वीट सेंसेशन ऐसा था कि ड्यूरिंग द आवर्स, डेज ऑफ वेरीनेस, टायर्डनेस, ठीक है, थका देने वाले दिन, या फिर बहुत ज़्यादा फजी डेज, बहुत ज़्यादा टेंशन वाले दिन, क्योटिक डेज, तो उस टाइम पे ये पॉइंट को, ये जो मेमोरीज थी, ये पॉइंट को क्या प्रोवाइड करती थी, सेरेनिटी प्रोवाइड करती थी, ठीक है। एंड पासिंग इवन इन टू माई प्योर माइंड विद ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन। और ये जो मेमोरीज थी जो 5 साल पहले पॉइंट ने यहाँ पे आके कलेक्ट करी थी, ये उनके माइंड में, उनके प्योर माइंड में, उनके हाथ में, उनके वीन्स में, उनके ब्लड में एग्जैक्टली रीस्टोर्ड थी। तो जब भी ऐसा कोई टाइम आता था जो कि फुल ऑफ वेरीनेस होता था, तब पॉइंट को ये सारे सेंसेशंस दोबारा से याद आते थे और सब कुछ सेटल हो जाता था, ठीक है। Feelings too of unremembered pleasure, such perhaps as have no slight or trivial influence on that best portion of good man's life, his little nameless, unremembered acts of kindness and of love.
बेसिकली क्या होता है, एक कॉमन ह्यूमन बीइंग की लाइफ में ये प्लेजर्स नहीं मिल पाते हैं जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं, जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो हर कोई नहीं कर पाता है। लेकिन आप स्वीट सेंसेशंस या फिर वो सारी चीज़ें, वो सूदिंग मेमोरीज वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जब जा रहा होता है वो छोटे छोटे अपनी लव एंड काइंडनेस की एक्टिविटीज से रिकलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोड पे जा रहे हो, आपको कोई बेगर दिखता है हु बेग्स फॉर यू फॉर अ पेनी और फॉर फूड, और आप उसको खाने को कुछ दे देते हो, तो आपको उस पर्सन के फेस पे वो स्माइल देख के, जब वो आप खाना उसको देते हो और उसके फेस पे जो स्माइल होती है, वो एक्ट ऑफ काइंडनेस, वो एक्ट ऑफ लव जो होता है, वो आपको एक परमानेंट सेंसेशन के तौर पे आपके दिमाग, आपके आपके दिल, आपके दिमाग, आपके ब्लड, आपके वेन्स में रिस्टोर हो जाता है। फिर आप कभी भी जब ऐसे टायरिंग सिचुएशन से गुजर रहे होते हो, तो उस सीन को जब याद करते हो तो डेफिनेटली आपको एक पीस मिलता है। तो उसी सेरेनिटी की यहाँ पे पॉइंट बात कर रहा है, ठीक है। Nor less I trust to them, I may have owed another gift of aspect more sublime that blessed mood. यहाँ पे पहला गिफ्ट पॉइंट बात करते हैं ऑल अबाउट द स्वीट सेंसेशंस, जो कि इन सारी इमेजरीज, इन सारी सीनरीज से पॉइंट को मिलता है। एंड दूसरा ब्लेसड मूड, ठीक है। दूसरा गिफ्ट क्या है पॉइंट के लिए? ब्लेसड मूड, in which the burden of the mystery, in which the heavy and the weary weight of all this unintelligible world is lightened. That serene and blessed mood in which the affections gently lead us on until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended, we are led asleep in body and become a living sleep. यहाँ पे पॉइंट दूसरे गिफ्ट की बात कर रहे हैं, ब्लेसड मूड के। इस पीसफुल, इस ब्यूटीफुल सीनरी या इमेजरी से मुझे मिला है वो है ब्लेसड मूड, जो कि कब काम में आता है? जब एग्जैक्टली लाइफ बहुत ज़्यादा बर्डनसम होती है, जब लाइफ जो वर्ल्ड को भी पॉइंट नहीं यहाँ पे अनइंटेलिजिबल बोला है, क्योंकि सिटी लाइफ बहुत ज़्यादा क्योटिक होती है। वहाँ पे हर तरीके के क्योज होते हैं जो कि हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारे पीस को हार्म पहुँचाते हैं। तो ये जब सारी चीज़ें हो रही होती हैं ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ सिटी लाइफ, कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल पॉज होता है, ब्लैंक होता है, हमें कुछ नज़र नहीं आता, सारे टाइम हम काम करते रहते हैं, ऑक्यूपाइड रहते हैं। उस टाइम पे ये जो ब्लेसड मूड है वो ही काम में आता है। ये जो मेमोरीज जहाँ पे रिस्टोर्ड होती हैं, वो ब्लेसड मूड ही काम में आता है। उस टाइम पे ये ब्लेसड मूड ही सेरेनिटी प्रोवाइड करता है पॉइंट को, ठीक है। और ये जो ब्लेसड मूड है, पॉइंट बोल रहे हैं, ये तब तक उनके साथ रहेगा जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती। यहाँ पे बोला है ना पॉइंट ने, द ब्रेथ ऑफ दिस कॉर्पोरल फ्रेम एंड इवन द मोशन ऑफ आर ह्यूमन ब्लड ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, कि जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन है वो जब तक नहीं रुक जाता, जब तक हमारा जो कॉर्पोरल फ्रेम है, ये बॉडी है, ये हमारे एग्जैक्टली हमारी सोल को फ्री नहीं कर देती, जब तक डेथ नहीं आएगी तब तक ये ब्लेसड मूड मेरे साथ रहेगा। आफ्टर डेथ क्या होता है? जो सोल है वो लिविंग हो जाती है और बॉडी डेड हो जाती है। डेफिनेटली ये माना जाता है कि जो सोल है वो हमारी बॉडी के अंदर कैप्चर्ड रहती है, और जैसे ही ये बॉडी उसको रिलीज करती है, सोल बन जाती है लिविंग बीइंग, ठीक है, एंड बॉडी बन जाती है नॉन लिविंग। तो जब तक बॉडी नॉन लिविंग नहीं बन जाती, जब तक हमारी सोल लिविंग नहीं बन जाती, तब तक ये ब्लेसड मूड मेरे साथ रहेगा, ठीक है। पॉइंट ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, while with an eye made quiet with the power of harmony and the deep power of joy, we see into the life of things. अब बोल रहे हैं पॉइंट कि मैं इन आँखों से, मतलब ये सीनरी ने मुझे ऐसा पावर प्रोवाइड किया है ना, कि मैं सारी हारमोनीज को, उस पावर ऑफ हारमोनी को एंजॉय कर सकता हूँ, उस डीप थॉट, उस डीप जॉय को एंजॉय कर सकता हूँ, जो हम हर एक चीज़ में देखते हैं, जो कि हमें एग्जैक्टली एहसास कराती है कि हर एक चीज़ जिंदा है, हर एक चीज़ लाइव है, हर एक चीज़ में ज़िंदगी है, ठीक है। तो इतना ब्यूटीफुल सीन डेफिनेटली ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं पॉइंट को यहाँ पे। अब आगे पॉइंट क्या बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मूड चेंज हो रहा है। इफ दिस बी बट अ वेन बिलीव येट ओ नाउ ऑफन इन डार्कनेस एंड अमिड द मेनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डे लाइट, when the fretful state unprofitable and the fever of the world have hung upon me the beatings of my heart, how often in spirit have I turned to thee, O sylvan why, thou wanderer through the woods, how often has my spirit turned to thee.
अब यहाँ पे पॉइंट जो है रिवर वाई जो है जिसके बैंक पे वो खड़े हैं, तो रिवर वाई को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। रिवर वाई डेफिनेटली बहुत लंबी रिवर है ऑफ द इंग्लैंड। तो यहाँ पे पॉइंट रिवर वाई को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि यू आर द वांडरर थ्रू द वुड्स, कि तुम वुड्स को कट करके, फॉरेस्ट को कट करके और लैंडस्केप के थ्रू जो वांडर करती हो यहाँ से वहाँ, उसको यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं कि हो सकता है इफ़ दिस बी बट अ वेन बिलीफ, हो सकता है ये सारा मेरा इल्यूजन भ्रम हो सकता है ये सारी इमेजरीज, ये सारी सीनरीज, ये स्वीट सेंसेशन, ये ब्लेसड मूड सब एक इल्यूजन हो। येट हाउ ऑफन इन डार्कनेस, लेकिन कितनी बार ही जो डे टाइम का जो डार्कनेस होता है, डे लाइट डार्कनेस का मतलब हम कह सकते हैं कि एक हैक्टिक डे जहाँ पे सिर्फ इंसान सिर्फ मटेरियलिस्टिक अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए भागता रहता है, दौड़ता रहता है, जो एनलाइटिंग लाइफ है वो उसको जी ही नहीं पाता है। सो ड्यूरिंग द डार्कन डेज ऑफ लाइफ, ठीक है, उस टाइम पे, या फिर हम जॉयलेस डे लाइट भी उसको बोल सकते हैं, जब ये फ्रेटफुल बहुत ही टायरिंग जो स्टर चलता रहता है लाइफ का, अनप्रॉफिटेबल वर्ल्ड का फीवर चलता रहता है, मतलब क्योस चलता रहता है, हर तरफ क्योस होता है, हर तरफ पोल्यूशन होता है, हर तरफ नॉइज़ होती है, हर तरफ सिर्फ लोग मटेरियल जो चीज़ें होती हैं मटेरियल्स के पीछे भागते रहते हैं। उस टाइम पे मेरी स्पिरिट को जिसने एग्जैक्टली ट्रैंक्वालिटी प्रोवाइड किया है, पीस प्रोवाइड किया है, सेरेनिटी प्रोवाइड किया है, वो तुम ही हो। ठीक है, रिवर वाई को एड्रेस करते हुए बोलते वो तुम ही हो जिसकी तरफ मैंने इन सारे हैक्टिक स्केड्यूल के ड्यूरेशन में, और अपने जो भी हैक्टिक भरा जो दिन जाता था या फिर जो भी टायरिंग डे जाता था, उसके बाद जब मैं तुम्हारी तरफ देखता था या तुम्हें एड्रेस करता था या तुम्हारी मेमोरीज को रिकॉल करता था, तो वही चीज़ें थी जो मुझे क्या प्रोवाइड करती थी, सेरेनिटी, पीस प्रोवाइड करती थी। वो सारी मेमोरीज जो मैं दोबारा से उनको रिकॉल करता था और तभी मुझे शांति मिलती थी, ठीक है, पीस मिलता था। सो यहाँ पे पॉइंट रिवर वाई को एड्रेस करते हुए सारी चीज़ें बोल रहे, राइट। आगे पॉइंट क्या बोलते हैं, एंड नाउ विद ग्लीम्स ऑफ हाफ extinguished thought, with many recognition dim and fade, and somewhat of a sad perplexity. अब यहाँ पे थोड़ा पॉइंट ने पोइम को टर्न ऑन किया है, जहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि विद द ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, कि अब जो थॉट्स है वो हाफ एक्सटिंग्विश्ड हो चुके हैं, रिकग्निशंस जो है वो डिम और फेंट होती जा रही हैं, समवॉट ऑफ अ सेड परप्लेक्सिटी। यहाँ पे सेड कन्फ्यूजन जो स्टेट ऑफ माइंड है उसके बारे में पॉइंट बात करें। अब सेड क्यों है, वो किस लिए हैं, किस चीज़ को छोड़ के किस चीज़ को लेके वो एग्जैक्टली थोड़े से डीमोटिवेट हो रहे हैं, वहाँ यहाँ पे डिस्करेज हो रहे हैं, वो आगे पॉइंट यहाँ पे बोलते हैं। नाउ इन दिस लाइन द पॉइंट सेज दैट द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगैन, कि अब मैं 5 साल बाद में जब यहाँ पे आया हूँ तो डेफिनेटली वो सारी पिक्चर दोबारा से रिवाइव हो चुकी है, रिफ़्रेश हो चुकी है, वो सारी इमेजरी जो 5 साल पहले मैं छोड़ के गया था, ठीक है, जो अपने साथ लेके गया था। मेरी आइज़ ने उन सारी चीज़ों को मिस किया, बट मेरे हार्ट और माइंड में वो सारी चीज़ें दौड़ रही थी। वाइल हियर आई स्टैंड, अब मैं दोबारा से तुम्हारे रिवर बैंक पे खड़ा हूँ, नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, ना सिर्फ सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर के साथ, but with the pleasing thoughts that in this moment there is life and food for future years, कि ठीक है मैं सिर्फ अभी प्रेजेंट डे के लिए यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, फ्यूचर के लिए भी मैं सारी चीज़ों को कैरी करके लेके जाऊँगा। जैसे 5 साल पहले जब पॉइंट यहाँ पे आए थे 1793 में, तो तब की मेमोरी पॉइंट के दिमाग में अब तक स्टोर्ड थी 5 साल बाद तक। तो डेफिनेटली अब की जो मेमोरीज है, प्रेजेंट जो प्लेजर है, वो मैं डेफिनेटली आगे के आने वाले 5-10 सालों तक उसको कैरी करूँगा, ठीक है, वो मेरे लिए फ्यूचर फूड होगा डेफिनेटली। एंड सो आई डेयर टू होप, होप बेसिकली हम कह सकते हैं इज़ द वेरी फर्स्ट बेसिक एस्पेक्ट ऑफ ए ह्यूमन लाइफ, या फिर जो बिब्लिकल थीम है, बाइबल है, क्रिश्चियनिटी में होप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। डेफिनेटली होप एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जब तक इंसान होपफुल होता है तब तक चीज़ें कैरी ऑन रहती हैं। जिस दिन होप खत्म हो जाती है उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। सो होप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ पे पॉइंट हियर ही डेयर्स टू होप, ठीक है।
Later on says that though changed no doubt from what I was when first I came among these hills. अब यहाँ पे जो said perplexity की point यहाँ पे बात कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे डेफिनेटली वो अब आपको पता चलेगा why he was confused and said. अब यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं हालांकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, क्यों चेंज हो चुकी है उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं जो 5 साल पहले था वो अब नहीं हूँ, क्योंकि अब पॉइंट इज़ ग्रोन अप, वो बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे फज़ आ चुके हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो कैरी करते हैं, मटेरियलिस्टिक जो लाइफ को लीड करने के लिए जो जो चीज़ें एक इंसान करता है वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आए हैं. बिफोर 5 years, 5 साल पहले क्या था, द पॉइंट वॉज यंग, चार्मिंग एंड ही वॉज अ बॉय ओनली. तब उनके माइंड में सिर्फ एक चीज़ आती थी, टू हैव फन ऑफ लाइफ, जितना हो सकता है लाइफ को एंजॉय करो. बट अब अलॉन्ग विद दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है वो सारी चीज़ों को दोबारा से री इंजॉय करना, जो तब पॉइंट ने करी थी जब वो पहली बार 5 साल पहले यहाँ आए थे. उस टाइम पे पॉइंट जो है, लाइक अ रो आई बॉन्डेड ओवर द माउंटेन. लाइक अ रो मतलब एक हिरन के बच्चे की तरफ माउंटेन्स पे दौड़ता था, बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर्स के साइड में दौड़ता था, एंड द लव लोनली स्ट्रीम्स वेर एवर नेचर लेट. जहाँ जहाँ नेचर जाता था वहाँ वहाँ मैं घूम के फिर के दौड़ के उछल कूद करके देखता रहता था, एंजॉय करता था इस सीनरी को. बट आज पॉइंट क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक जगह खड़े हैं और इस सारी इमेजरीज को कलेक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली अपने डीप थॉट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं रैदर देन दोज फंस जो कि वो फिज़िकली एक्टिविटीज़ करके 5 साल पहले उन्होंने जो इन्जॉय किया था. तो 5 साल पहले क्या था, पॉइंट वॉज अ यंग बॉय. उस टाइम पे वो हर एक चीज़ के आसपास जाके उसको छू के इन्जॉय करके रिवर के साथ दौड़ के माउंटेन्स पे दौड़ के, तो फिज़िकली एक्टिविटीज़ करके पॉइंट इन्जॉय करते थे. तब थॉटफुल नहीं थे पॉइंट का जो यूथ था, दैट वाज नॉट थॉटफुल, दैट वाज फुल ऑफ एन्जॉय. अब जो है वो फुल ऑफ थॉट्स है, एक जगह खड़े हैं, सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, उन मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे हैं जो उन्होंने 5 साल पहले ली, और जो फ्यूचर के लिए वो कैरी करके लेके जाएंगे उन सारी मेमोरीज़ को अपने माइंड में स्टोर कर रहे हैं. ठीक है. सो मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स, दैट वन हु सॉट द थिंग बिलव. मतलब जहाँ कहीं वो चाह रहे थे वहाँ वो घूम रहे थे, वहीं वो जा रहे थे. फॉर नेचर दैन टू मी वॉज ऑल एंड ऑल. उस टाइम पे नेचर ही सब कुछ थे पोइट के लिए, नेचर ही सब कुछ था, नेचर में ही लाइफ थी, नेचर में ही फन था, नेचर में ही जॉय था. यहाँ पे पैरेंथेसिस में पोइट क्या बोल रहे हैं, द coarser pleasures of my boyish days and their glad animal movements all gone by. कि जो बॉयज डेज के जो एनिमल मूवमेंट्स थे वो अब सारे जा चुके हैं. ठीक है. एक छोटा बच्चा, आपको डेफिनेटली ये इस चीज़ को रिकनेक्ट कर पाओगे आप जब दो लोगों को, मान लो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और एक एडल्ट पर्सन है, मेच्योर्ड पर्सन है, उन दोनों को अगर नदी के किनारे आप देखोगे तो उन दोनों की एक्टिविटीज़ से आपको पता चल जाएगा कि एक छोटा बच्चा किस तरीके की एक्टिविटीज़ करके एंजॉय करता है और बड़ा पर्सन सिर्फ एक जगह खड़ा रहता है और सिर्फ सोचता रहता है. उसे एक मोमेंट मिलता है टू थिंक डीपर. ठीक है, इस पीसफुल लाइफ में, इस पीसफुल माहौल में. सो आगे पॉइंट बोलता है, कैन नॉट पेंट व्हाट डन आई वॉज. मैं उस चीज़ को पेंट नहीं कर सकता, व्हाट वॉज आई दैन. ऑलराइट दैन. अब आगे पॉइंट क्या बोलते हैं, द साउंडिंग कैटरैक्ट. द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन. ये जो साउंडिंग कैटरैक्ट है, कैटरैक्ट आप बोल सकते हो, फाउंटेन जब एग्जैक्टली पानी माउंटेन से नीचे गिरता है, फाउंटेन साउंड जो क्रिएट करता है वाटर का, तो वो मेरे अंदर एक पैशन क्रिएट करता था, एक ज़ील क्रिएट करता था, एक एनर्जी क्रिएट करता था. ठीक है, एक ईगरनेस क्रिएट करता था. द टॉल रॉक, द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, द कलर्स एंड द फॉर्म्स वर देन टू मी एन एपेटाइट. उस टाइम पे ये जितने भी थे, माउंटेन्स, डीप एंड ग्लूमी वुड, इनके कलर्स, इनके फॉर्म्स, ये सारे मेरे अंदर एक भूख राइज करते थे कि मैं इन सबको जाकर छू के देखना चाहता था, सबको इन्जॉय करना चाहता था फिजिकली. ठीक है, अ फीलिंग एंड अ लव दैट हैड नो नीड ऑफ अ रिमोटर चार्म. उस टाइम पे जो फीलिंग्स और लव हुआ करता था वो ऐसा था जिसको किसी और चार्म की ज़रूरत नहीं थी, यही ब्यूटीफुल सीनरी काफ़ी हुआ करती थी. बाई थॉट्स अप्लाइड नॉट एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम आइज.
दैट टाइम इज़ पास्ट, वो वक्त अब जा चुका है जब मैं फिजिकली इन सारी चीज़ों को एन्जॉय करता था। एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नाउ नो मोर, अब जो वो एकिंग जॉयज जो थे वो भी अब नहीं रहे हैं। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, और वो सारे डिजी रैप्चर्स भी अब नहीं रहे हैं। नॉट फॉर दिस फेंट आई नॉर मॉर्न और मर्मर, नॉर मर्मर। अब यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि डेफिनेटली वो सारी चीज़ें अब मेरे साथ नहीं हैं जो उस टाइम पे हुआ करती, जब 5 साल में पहले आया था यहाँ पे। उस टाइम पे जो सब कुछ मेरे साथ था वो डेफिनेटली अब नहीं है, लेकिन इस चीज़ पे मैं मौन नहीं कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को एग्जैक्टली इस पे दुख नहीं व्यक्त करूँगा यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है एग्जैक्टली हर एक एज में इंसान के साथ अपने गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है। हर एक एज की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। हर एक एज के साथ चीज़ें या तो इंक्रीज़ होती हैं या डिक्रीज़ होती है। अगर चीज़ें डिक्रीज़ भी हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई और चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, होता तो यही है। तो ठीक है, वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई हैं, बट द थॉट ऑफ द माइंड इज़ नेवर एंडेड यट, ठीक है। वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेटली वो सारी चीज़ें पॉइंट अपने डीपर थॉट के थ्रू उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने स्पिरिट से उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं उस पर दुख नहीं बयां करूँगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं हैं। अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं बाय द टाइम। कुछ चीज़ें गई, कुछ चीज़ें बीत गई हैं, वो सारी चीज़ें बीत गई हैं, लेकिन बहुत सारे गिफ्ट्स हैं वो एड ऑन हुए हैं। वो क्या है? फॉर सच लॉस आई वुड बिलीव अबैंडेंट रिकम्पेंस, मतलब मुझे रिकम्पनसेशन भी मिला है। ऐसी बात नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और वहीं तक चीज़ें थी, वहीं तक लाइफ थी, नहीं। उन चीज़ों को, हालांकि कुछ ऐसे लॉस हुए हैं मुझे, बट उन सारी चीज़ों का मुझे कॉम्पनसेशन भी मिला है। फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर, क्योंकि अब मुझे पता चला है कि नेचर को किस तरीके से मुझे देखना है। नॉट एज इन द आवर ऑफ थॉटलेस यूथ, क्योंकि थॉटलेस यूथ था वो मेरा। उस टाइम पे मैं सिर्फ चीज़ों को एंजॉय करता था, फील नहीं करता था। अब मैं चीज़ों को फील करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, उससे अपने स्पिरिट से एग्जैक्टली रिकनेक्ट करता हूँ। मैं इंटेलेक्चुअलाइज्ड हो चुका हूँ, ठीक है। बट हियरिंग ऑफन टाइम्स द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, अब मेरे में वो सारी मेरे में ऐसा गिफ्ट डेवलप हुआ है, मेरे अंदर एक ऐसी पावर डेवलप हुई है जिसके थ्रू मैं सैड म्यूज़िक ऑफ ह्यूमैनिटी को सुन सकता हूँ, उसे एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, जो कि मैं उस टाइम पे नहीं कर सकता था जब मैं एक यंग बॉय था। अब पॉइंट क्या बोल रहे हैं? नॉर हार्श नॉर ग्रैटिंग दो ऑफ एम्पल पावर टू चैसन एंड सबड्यू। अब मेरे अंदर वो जो एम्पल पावर है, वो जो पावर है, वो क्रिएट हुआ है। एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स। अब मेरे अंदर जो पावर क्रिएट हुई है, जो गिफ्ट मुझे मिला है, दैट सेंसेशन स्वीट और दैट ब्लेसड मूड जो मुझे मिला है, वो सारे गिफ्ट्स जो मुझे मिले हैं, उसकी वजह से जो मेरे टायरिंग डेज हैं उनको डिस्टर्ब करती है ये सेरेनिटी। यहाँ पे डिस्टर्ब इन अ पॉजिटिव वे, जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं और वो जो सेंसेशन स्वीट वाली जो मेमोरीज थी या जो ब्लेसड मूड था, उसकी वजह से जो दोबारा से मेमोरीज़, वो स्वीट मेमोरीज़ हमें रिवाइव होती है और हम अपने आप को पीस प्रोवाइड करते हैं, पीस जो हमारे अंदर आता है। तो उस डिस्टर्बेंस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। सो अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, कि जो सेंस ऑफ सब्लाइम है वो डीपली इंटरफ्यूज्ड है हर जगह पे, जिससे मैं अब एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। हुज ड्वेलिंग इज़ द लाइट ऑफ सेटिंग सन्स, और वो जो एग्जैक्टली वो समथिंग, वो डिवाइन लाइट जो है, वो जो डिवाइन लाइट है, वो जो लाइट ऑफ गॉड है या फिर लाइट ऑफ नेचर है, वो जो सेरेनिटी है, वो सब्लिमिटी जो है, वो हर तरफ इंटरफ्यूज्ड है। फिर वो चाहे सेटिंग सन हो, इस राउंड ओशन में भी वो डिवाइन लाइट मुझे अब एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। इस लिविंग एयर में भी वो डिवाइन लाइट है जिसे मैं इजीली महसूस कर सकता हूँ। ब्लू स्काई में एंड इन द माइंड ऑफ अ मैन, हर जगह वो डिवाइन लाइट एग्जिस्टेड है, जिसे मैं अब एग्जैक्टली एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, उसे फील कर सकता हूँ, जो कि मैं तब नहीं कर सकता था जब मैं एक यंग बॉय था। अ मोशन एंड अ स्पिरिट दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, ठीक है। एक मोशन, एक स्पिरिट ऐसी है जो कि मुझे प्रमोट करती है, मुझे एग्जैक्टली लीड करती है टूवर्ड्स थिंकिंग थिंग्स,
ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल थॉट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि सोच सकते हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं, वो हर कोई इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं भी इस डिवाइन लाइट को हर जगह अब फील कर सकता हूँ, जो कि मैं तब नहीं कर सकता था व्हाइल आई वॉज अ यंग बॉय। Therefore am I still a lover of meadows and the woods and mountains. इसीलिए I am a lover of these meadows, these woods, these mountains, and of all that we behold from this green earth. और उन सारी चीज़ों से मैं प्यार करता हूँ जो कि इस ग्रीन अर्थ ने अपने ऊपर behold कर रखी है. Of all the mighty world of eye and ear. हर एक उस चीज़ से हर एक उस चीज़ के साथ I am in love, जिसको मेरी आंखें देख सकती है, जिसको मेरे कान सुन सकते हैं, बोथ वॉट दे हाफ क्रिएट एंड हाफ वॉट परसीव, वेल प्लीज टू रिकग्नाइज इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, द नर्स, द गाइड, द गार्डियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल माई मॉरल बींग्स। यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि जो नेचर है, नेचर की ये जो डिवाइन लाइट है, नेचर का जो ये सब्लिमिटी है, ठीक है, जो सेरेनिटी नेचर प्रोवाइड करती है, वो मेरे लिए एक एंकर का काम करती है, मेरे थॉट्स को बैलेंस करती है, मुझे पीस प्रोवाइड करती है, ट्रंक्वालिटी प्रोवाइड करती है। ये मेरे लिए नर्स है, मेरी गाइड है, मेरी गार्जियन है फॉर माई हार्ट, एंड दिस प्रोवाइड्स अ मोरालिटी टू माई सोल टू। ये मेरी सोल को भी मोरालिटी प्रोवाइड करती है, मुझे सही और गलत का डिफरेंस बताती है। सो यहाँ पे पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा डेफिनेटली क्या डिफरेंस क्रिएट किया है बिटवीन द एजेस, कि जो यंग एज होती है उस टाइम पे हम फिज़िकली हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, हम सिर्फ जो चीज़ हमें चार्मिंग लगती है हम उसको बहुत एंजॉय करते हैं, बट हम उस चीज़ को फील नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं करते इतना ज़्यादा। लेकिन जब हम बड़े होते हैं जैसे जैसे, तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं, उनको फील करते हैं। सो फॉर टुडे दिस इज़ इनफ। आगे की जो पोइट्री है दैट आई विल बी कंटिन्यू in next video. Thank you so much and stay continue with Gargi classes. Thank you.